राखी बांधनी है कलाई पे, और कलाई पे जो राखी बांधती है उसकी गांठ कितनी होनी चाहिए। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे अंकिता एडवाइस में। इस बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, सभी लोग इसके डेट को लेकर बहुत कंफ्यूजन में है कि रक्षाबंधन कब मनाना है, कौन सी तारीख को मनाना है। तो हम सारी बातें करेंगे। तो हमको कब बांधनी है, कौन से दिन, या फिर बांधे भी तो कौन से समय पर बांधे, क्योंकि बहन जो भाई को राखी बांधती है तो शुभ मुहूर्त पर बांधना बहुत ज़रूरी होता है। और कोई भी बहन यह हमेशा चाहती है कि उसके भाई की लंबी आयु हो, वो राखी इसलिए बांधती है ताकि उसके भाई की आयु लंबी हो, उसकी सुख समृद्धि के लिए राखी बांधती है उसके कलाई पे। तो इसीलिए आपको शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और भद्र काल में तो राखी बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि इस भद्र काल में यदि आप राखी बांधते हैं तो वह शुभ माना जाता है। और इस दिन कोई भी जो भद्र काल का समय होता है उस समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, चाहे आप राखी का कोई कार्य हो या फिर कोई और भी कार्य हो, तो उस समय कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज चलिए हम जानते हैं कि राखी बांधने का सही तारीख क्या है, सही मुहूर्त क्या है, कौन सा शुभ मुहूर्त है और भद्रकाल कितने बजे तक रहेगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत में जो है ना, रक्षाबंधन का ही त्यौहार, जैसे कोई भी आप त्यौहार मनाते हो धूमधाम से, उसी तरह से रक्षाबंधन का भी त्यौहार भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा ही एक त्यौहार है रक्षाबंधन, जिसमें भाई और बहन दोनों के रिश्ते को समर्पित होता है। और इस दिन ही, इस पावन त्यौहार पर ही बहनें जो होती है वो अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है और रक्षा का वचन मांगती है। और साथ ही जो बहनें हैं वो अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती है। तो ये इसलिए रक्षाबंधन मनाते हैं, और इसके बहुत सारे कारण हैं, वो आगे मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, तो आप वीडियो पर बने रहें। तो इस बार जो रक्षाबंधन है वो कौन सी तारीख को है, पहले ये क्लियर कर देते हैं। साल 2023 में रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया पूरे दिन रहने वाला है। इस कारण से लोगों के बीच में राखी बांधने के मुहूर्त और दिन को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस है। इस साल रक्षाबंधन के दिन यानी कि सावन पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया रहने वाला है, और भद्रा का समय रहेगा 30 अगस्त को सुबह 10:58 से रात 9:01 तक। इस बार क्योंकि सावन पूर्णिमा 2 दिन है, 30 और 31 अगस्त को, ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 2 दिन मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त बुधवार की सुबह 10:59 से और समाप्त होगी 31 अगस्त गुरुवार की सुबह 7:05 तक। तो ध्यान रखना है कि अगले दिन यानी 31 अगस्त को पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले भाई को राखी बांध लेनी चाहिए। 30 अगस्त को यानी बुधवार को राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह का मुहूर्त रहेगा, सुबह 11:42 से 11:59 तक। बहुत ही कम समय का मुहूर्त इस समय रहेगा। अगर आप किसी कारण से इस समय राखी नहीं बांध पाते हैं तो फिर आप भद्रा समाप्त होने के बाद रात 9:02 से 10:13 के बीच में भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में रात के समय राखी बांधने को लेकर बहुत विचार किया जाता है, ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में यदि आप भी इस बात से सहमत हो, आपके यहाँ भी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दिन का माना जाता हो, तो आप अगले दिन यानी 31 अगस्त गुरुवार को सुबह सूर्योदय से लेकर पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले तक राखी बांध सकते हैं, जिसका समय रहेगा 31 अगस्त गुरुवार सुबह 6:12 से लेकर 7:05 तक। तो आप यदि उस दिन राखी बांधती हैं अपने भाई को तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। और यह जरूरी है, होती ही नहीं है कि वो जो सगे भाई बहन होते हैं वही एक दूसरे को राखी बांधते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रक्षाबंधन इसीलिए मनाया जाता है ताकि अपने भाई या अपने बहन की आयु या उनकी सुख समृद्धि की कामना होती है। तो कोई भी बहन हो, चाहे चचेरी हो, फुफेरी हो, जरूरी नहीं है कि वो सगे भाई बहन का ही रिश्ता होता है तभी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
कोई भी दो बहन भी यदि साथ में है तो एक दूसरे को राखी बांध लेती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी पड़ रहा है। तो इस दौरान आपको ना कोई शुभ कार्य नहीं करना होता है, और खासकर रक्षाबंधन तो भाई बहन का पवित्र त्यौहार होता है, पवित्र बंधन होता है। और इस दौरान यदि कोई बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो बहुत अशुभ होता है, बहुत अशुभ माना जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रामायण में कि इसी दौरान जो भद्रकाल के दौरान ही शूर्पणखा जो बहन थी, रावण की बहन शूर्पणखा, वो अपने भाई के कलाई पर राखी बांधी थी। तो इसी कारण उसका आपने देखा किस तरह से विनाश हुआ था। तो भद्रकाल पर राखी नहीं बांधनी चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और वो राखी आप तो अपने भाई के सलामती के लिए बांधती हैं, कोई भी बहन अपने भाई के लंबी आयु के लिए बांधती है, सुख समृद्धि के लिए बांधती है। तो उसको भद्रकाल के समय पर कभी भी रक्षाबंधन के दिन खासकर कोई भी शुभ कार्य तो करना नहीं चाहिए, और राखी तो बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए। तो ये साल जो है रक्षाबंधन के त्यौहार पर भद्रा का साया भी रहेगा, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और इस बात का भी ध्यान देना है कि आपको रक्षाबंधन कैसे मनाना है, किस तरह से मनाना है। तो पंडित के अनुसार यदि आप मिला लीजिए तो रक्षाबंधन में आपको जिस समय राखी बांधती है उस दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि बताया जाता है कि रक्षाबंधन के दिन आप सुबह तैयार हो जाती है नहा धोकर, वो भी बहन होती है चाहे भाई होते, दोनों बिना कुछ ग्रहण किए एक राखी बांधते हैं और बंधवाते हैं। तो वो चीज़ तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन साथ ही इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप काला कपड़े को तो ऐसे भी ना पहने। सावन का महीना चल रहा है तो काला कपड़ा तो ऐसे भी आप धारण नहीं कीजिएगा, लेकिन उस समय तो और बिल्कुल मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि काला कपड़ा जो होता है वो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, समझे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और आपको पहले अपने भाई को टीका लगाना है, उसके बाद उसके माथे पर रुमाल ढक देना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और साथ ही एक चीज़ जो आप भूल जाते हैं, भाई का जो चेहरा होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ बिल्कुल नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चावल उनके ऊपर लगाते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि चावल कभी भी टूटा नहीं होना चाहिए, टूटे हुए चावल बहुत अशुभ माने जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। और आपको फिर राखी बांधनी है कलाई पे, और कलाई पे जो राखी बांधती है उसकी गांठ कितनी होनी चाहिए, तो 3 गांठ होनी चाहिए। 3 गांठ का बहुत अहमियत है। पहली गांठ जो होती है ना वो भाई के लंबी आयु के लिए बांधी जाती है, और दूसरी गांठ जो होती है भाई के सुख समृद्धि के लिए बांधी जाती है, और तीसरी गांठ रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बांधी जाती है। तो आप राखी जब भी अपने भाई के कलाई पर बांधे तो हमेशा 3 गांठ जरूर बांधे। और ये तीनों गांठें जो होती है ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी संबोधित करती है कहीं ना कहीं। तो अब यह बात तो आप जान ही गए। अब जान लेते हैं कि ये रक्षाबंधन से संबंधित ना कुछ कथाएं हैं कि क्यों कैसे शुरू हुआ रक्षाबंधन का, कहाँ से इसका त्यौहार का शुरुआत हुआ। तो राखी का त्यौहार से संबंधित बहुत सारी कथाएं, लेकिन हम आपको कुछ कुछ कथाएं बता ही देते, कम शब्दों में आपको बता देते हैं। राखी का त्यौहार ये पर्व के जो है वो पुराणों से होता है, खासकर महाभारत से। ऐसा है कि राखी है ना जो महाभारत से प्रचलित है। शिशुपाल का जब वध करते समय कृष्ण जी का जो तर्जनी उंगली थी वो चोट लग गई थी उस उंगली में, जिसकी वजह से उनकी उंगली से खून बहने लगा था। तो खून बहने के देखकर द्रौपदी जो थी वो आप जानते ही हो कि वो कृष्ण की बहन थी एक तरह से। तो वो द्रौपदी उनके खून को देखकर अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ कर कृष्ण जी की उंगली में बांध दी थी, और इसी ऋण को चुकाने के लिए चिरहरण के समय जो श्री कृष्ण थे वो द्रौपदी की मदद करी थी। और इसी सब में द्रौपदी ने श्री कृष्ण से रक्षा करने का वचन भी लिया था। तो ये सारी कथा भी कुछ जुड़ी हुई है। साथ ही यह भी एक और कथा जुड़ी हुई है कि जब राजपूतों और मुगलों में लड़ाई चल रही थी तो उस दौरान चित्तौड़ के जो महाराजा थे वो विधवा रानी कर्णवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। आप इतिहास यदि पढ़ते होंगे तो इस तरह के आपने इतिहास में पढ़े होंगे
कि उस समय जो कर्णवती थी वह अपनी रक्षा के लिए और अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने उसी राखी की लाज रखी थी और स्नेह दिखाते हुए उसने तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। यह एक ऐतिहासिक घटना है जो भाई बहन के प्यार को संबोधित करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। तो इस घटना के याद में भी एक तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। और भी बहुत सारी कथाएं हैं, तो जो मेरी बहनें हैं वो तो जानिए कुछ इस तरह से ये सारी कथाएं हैं जो रक्षाबंधन से संबंधित है और इसी सब कारण भी रक्षाबंधन मनाया जाता है भारत में और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक भाई बहन का बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है, जिस दिन अपनी बहनें जो होती है अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधती है, उनसे रक्षा का वचन मांगती हैं। तो ये सारी बातें होती है, तो ये सब चीज़ आपको तो पता ही है। तो यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।